एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर था। उसमें हजारों यात्री दर्शन करने आते थे। सहसा उसका प्रबंधक प्रधान पुजारी मर गया। मंदिर के महंत को दूसरे पुजारी की आवश्यकता हुई। उन्होंने घोषणा करा दी कि जो कल सवेरे पहले पहर आकर यहाँ पूजा संबंधी जांच में ठीक ठाक सिद्ध होगा उसे पुजारी रख लिया जाएगा। मंदिर बड़ा था, पुजारी को बहुत आमदनी थी। बहुत से ब्राह्मण सवेरे पहुंचने के लिए चल पड़े। मंदिर पहाड़ी पर था, एक ही रास्ता था, उस पर भी कांटे और कंकड़ पत्थर थे। ब्राह्मणों की भीड़ चली जा रही थी मंदिर की ओर। किसी प्रकार कांटे और कंकड़ों से बचते हुए लोग जा रहे थे। सब ब्राह्मण पहुंच गए। महंत ने सबको आदर पूर्वक बैठाया। सबको भगवान का प्रसाद मिला। सबसे पहले अलग अलग प्रश्न और मंत्र पूछे गए। अंत में परीक्षा पूरी हो गई। जब दोपहर हो गई और सब लोग उठने लगे तो एक नौजवान ब्राह्मण वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, वह पसीने में भीगा हुआ था। वह बहुत ही गरीब जान पड़ रहा था। महंत ने कहा, तुम बहुत देर से आए हो। वह ब्राह्मण बोला, मैं जानता हूँ, मैं केवल भगवान का दर्शन करके लौट जाऊंगा। महंत उसकी दशा देखकर दयालु हो रहे थे। महंत बोले, तुम जल्दी क्यों नहीं आए? उस नौजवान ने उत्तर दिया, घर से तो मैं बहुत जल्दी चला था। मंदिर के मार्ग में बहुत कांटे थे और पत्थर भी थे। बेचारे यात्रियों को उनसे कष्ट होता, उन्हें हटाने में देर हो गई। महंत ने पूछा, अच्छा तुम्हें पूजा करना आता है? उसने कहा, भगवान को स्नान करा के चंदन फूल चढ़ा देना, धूप दीप जला देना तथा भोग सामने रखकर वहां पर्दा गिरा देना और शंख बजा देना, ये तो जानता हूँ। और मंत्र? महंत ने पूछा। वह उदास होकर बोला, भगवान से नहाने खाने को कहने के लिए मंत्र भी होते हैं, यह मैं नहीं जानता। सब पंडित हंसने लगे कि यह मूर्ख भी पुजारी बनने आया है। महंत ने एक क्षण सोचा और कहा, पुजारी तो तुम बन गए, अब मंत्र सीख लेना, मैं सिखा दूंगा। मुझसे भगवान ने स्वप्न में कहा कि मुझे मनुष्य चाहिए, हम लोग मनुष्य नहीं हैं। दूसरे पंडितों ने पूछा। वे लोग महंत पर नाराज हो रहे थे। इतने पढ़े लिखे विद्वानों के रहते महंत एक ऐसे आदमी को पुजारी बना दे जो मंत्र भी न जानता हो, यह पंडितों को अपमान की बात जान पड़ती थी। महंत ने पंडितों की ओर देखा और कहा, अपने स्वार्थ की बात तो पशु भी जानते हैं। बहुत से पशु बहुत चतुर भी होते हैं, लेकिन सचमुच मनुष्य तो वही है जो दूसरों को सुख पहुंचाने का ध्यान रखता है, जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अपने स्वार्थ और सुख को छोड़ सकता है। अपना भला तो सभी सोच लेते हैं, परंतु सही मायने में मनुष्य वही है जो दूसरों का भला सोचता हो, अपने सुख से पहले जो दूसरों का सुख देखता हो तथा जो दयालु और परोपकारी हो, जो दूसरों के कष्ट को अपने से पहले रखता हो। सही मायने में मनुष्य वही है जिसमें दया और करुणा का भाव हो, जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अपने स्वार्थ और सुख को छोड़ सकता है। वही सही मायने में मनुष्य है। पंडितों के सिर झुक गए। उन लोगों को बड़ी लज्जा आई। वे धीरे धीरे उठे और मंदिर में भगवान को और महंत जी को नमस्कार करके उस पर्वत से नीचे उतरने लगे, जहां अब कंकड़ पत्थर और कांटे नहीं थे। एकदम साफ मार्ग था। भगवान ने सही कहा था कि उन्हें मनुष्य चाहिए। अब सोचने की बारी हमारी है, क्या हम मनुष्य हैं या नहीं। कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।